हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कल्याण एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। सो देखो दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में हमारे पिछले वीडियो में हमने एक अपलोड किया था लीनियर पेयर का थ्योरम। मतलब लीनियर पेयर का थ्योरम में हम लीनियर पेयर का एंगल्स का कंडीशन क्या होता है बताए थे। क्या होता है लीनियर पेयर का एंगल का कंडीशन? होता है अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, देखिए यहां पर दिखता हूं, दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, दोनों कंडीशंस होते हैं, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो, मतलब उन दोनों का टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाए, तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम डाल के दिखाना है तो ये हुआ डायग्राम। देखिए ये हुआ दो रेस, दो रेस है यहाँ पर, एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड है। मतलब दोनों को मिलाकर हम एक सरल रेखा पुकार सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये दोनों का जो पेयर बना हुआ है, ये पेयर को बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। ठीक है। इसका टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल साथ ही साथ क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, मतलब अगल बगल का एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो ये बन गया अपना। और देखो दोस्तों, अगर आप लीनियर पेयर का एंगल्स का जो कंडीशन है, अगर उसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उस पर एक एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। तो आगे चल के हम आज थोड़ा एक चार प्रॉब्लम्स हम लाए हैं, जो कि आपको आपकी जो समझ है लीनियर पेयर्स के बारे में, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। तो देखते हैं आप कितना समझे हैं लीनियर पेयर के बारे में। देखिए, अब देखो यहां पर ओ ए बार एंड ओ बी बार आर ऑपोजिट रेस एंड एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दोस्तों, पहले प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको प्रॉब्लम क्या है समझना पड़ेगा। क्या है प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ क्या है? देखिए यहां पर OA एंड OB आर टू ऑपोजिट रेस। देखिए ऑपोजिट रेस मतलब OA और OB, ये डायग्राम में कहां है? देखो ये हुआ OA और ये हुआ OB, ये दोनों देखो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है कि नहीं? ये हुआ और ये हुआ, दोनों एकदम ऑपोजिट है। ठीक है। अब देखो एंड एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी। एओसी एंगल कहां पर निकला? देखो यहां पर एओसी मतलब ये हुआ, मतलब ये ग्रीन कलर का एंगल। और बीओडी का मतलब क्या हुआ? देखो बीओडी का मतलब हुआ ये एंगल, मतलब इस तरफ का। ठीक है। अब क्या दिए हैं? इन दोनों को कुल मिला के कितना आता है हम लोग का? 180 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री आता है। ठीक है, वो उसने कंडीशन में दिया हुआ है। हाँ, और हमें क्या फाइंड करना है? तो फाइंड आउट एंगल सीओडी, हमें फाइंड करना है एंगल सीओडी को। तो एंगल सीओडी बना कहां है? देखें यहां पर एंगल सीओडी, ये हुआ ना एंगल सीओडी, इसे हमें फाइंड करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात का याद दिलाना चाहता हूं कि अगर एक सरल रेखा पर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर आपका पूरा एंगल कितना बना होता है? 180 डिग्री के नहीं? देखिए यहां पर ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन। आप चाहे जो भी पॉइंट उस पर चुनो, ये ले चुन लो। अब इस पर जितना भी कितना एंगल बना होता है, देखो यहां पर 180 डिग्री बना होता है कि नहीं? बस आप चाहे इस 180 डिग्री को आप 3 टुकड़े करो या 4 टुकड़े करो, आपकी मर्जी, लेकिन सब टुकड़ों को, मतलब सब भागों को मतलब जोड़ो तो कितना आना पड़ता है? 180 डिग्री की नहीं? तो देखो ये हुआ ए बी सरल रेखा। जब दो किरण, मतलब दो ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस, दो ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस एक ही मूल बिंदु से, मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं, तब उन दोनों को हम मिला के एक सरल रेखा बोल सकते हैं कि नहीं? यस, एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। तब इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट ओ पर टोटल एंगल मिला के कितना होगा? देखो मैं यहां पर लाल रंग से खींच रहा हूं, ये टोटल मिला के कितना होगा? 180 डिग्री की नहीं? मतलब क्या?
ये 180 डिग्री को हमने 3 टुकड़े किए हैं। अब अगर आप ये 3 टुकड़ों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री के, तो जोड़ो। देखो यहाँ पर एंगल पहला हुआ ये ग्रीन कलर का, और ये हुआ दूसरा वाला, और ये हुआ तीसरा वाला। अब पहला वाला कौन सा है, देखो एंगल ए वो सी है कि नहीं। सो एंगल ए वो सी, ये वो सॉल्यूशन। ओके ओके, एंगल ए वो सी। देखो दोस्तों यहाँ पर एंगल ए वो सी मतलब ये, इसको हमने काउंट कर दिया। अब देखो दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी वो डी, मतलब ये हुआ कि नहीं। ओके, एंगल सी वो डी। ओके, एंगल सी वो डी का मतलब यही कि नहीं। देखिए यहाँ पर सी वो डी, ठीक है। तो अब देखो एंगल सी वो डी को प्लस करो, एंगल सी वो डी। उसके बाद कौन सा है, एंगल डी वो बी, मतलब ये ग्रीन कलर का फिर जुड़ा के। ओके, एंगल डी वो बी। देखो दोस्तों यहाँ पर तीनों एंगल्स को मिलाने से कितना आता है, देखो यहाँ पर तीनों मिला के 180 डिग्री होता है कि नहीं। बस इतना सा बात है। तो आप कुल मिला के कितना बोल सकते हैं इसको, 180 डिग्री, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, सब एक सरल रेखा पर किसी भी एक बिंदु पर कितना एंगल बनाता है, किसी एक बिंदु, कोई एक बिंदु कितना एंगल करता है, 180 डिग्री एंगल करता है। तो अब देखो यहाँ पर ये टोटल एंगल्स तीनों को मिला के 180 डिग्री के समान किए हैं। अब देखो और एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर हमने अभी कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एंगल एओसी, अब मैं ए टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एंगल एओसी प्लस एंगल मतलब डीओबी को हम लोग बीओडी भी लिख सकते हैं ना, बस सेंटर लेटर वर्टेक्स होना है, बाकी सब कुछ आप जहां पर भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों को मिला के हमने कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्रीज दिया हुआ कि नहीं। तो मतलब इन दोनों को टोटल वैल्यू हुआ 90 डिग्रीज प्लस एंगल सी, देखो ओडी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है कि नहीं। अब देखो इस 90 को इस दूसरे इक्वेशन के दूसरे तरफ ले जाओगे तो वो माइनस हो जाता है कि नहीं, बस घटा दो, कितना होता है एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री। 180 में 90 निकाल दिया तो कितना में बचा, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अपना आंसर ये देखिए यहाँ पर सीओडी हमने सीओडी का पता करने को बोले है ना, तो कितना है सीओडी 90 डिग्रीज। तो अपना आंसर कितना हुआ, एंगल सीओडी इक्वल टू 90 डिग्रीज, बस इतना ऐसा बात है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना चाहिए, एक स्ट्रेट एंगल को जितना भी भाग से भाग कर दो, भाग में डिवाइड कर दो, सबको मिलाने से स्ट्रेट एंगल आता है, बस इतना ऐसी बात है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन में जाते हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो इन द गिवन फिगर, ओके एक मिनट, मैंने यहां पर रफ डायग्राम बनाया है। देखिए यहां पर ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी एंड ओक्यू एंगल एओसी, मतलब ओक्यू एंगल एओसी का बाइसेक्ट करता है। देन शो दैट एंगल पीओक्यू इक्वल टू 90 डिग्रीज। अभी हमें इसको शो करना है, मतलब इसे साबित करना है। तो क्या कैसे करते हैं, देखिए आप देखो हमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो पहले अच्छी तरह, पढ़ने से आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं होगा, आसान से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन द गिवन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। ओपी कौन सा लाइन है, देखो यहां पर ओपी ये हुआ कि नहीं, ओपी एक ब्लू कलर का लाइन। अब ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बीओसी को बाइसेक्ट कर, मतलब एंगल बीओसी मतलब यही हुआ ना, मतलब ये जो है ये रेखा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। समझो दोस्तों, अगर इसका वैल्यू हुआ x डिग्रीज तो इसका वैल्यू भी कितना होगा x डिग्रीज, क्योंकि हम ही ने बोला था कि ये एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखो
ओ क्यू किसका बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल एओसी का बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं? ओ क्यू कहां पर है? देखो ध्यान से देखोगे तो ओ क्यू ये हुआ, और ये बाइसेक्ट करता है एंगल एओसी, मतलब ए एंगल का बाइसेक्शन कर रहा है। मतलब कौन सा? ई वाला एंगल, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। समझो ए वाई डिग्रीज हुआ तो ये भी वाई डिग्रीज होगा, क्योंकि हम ही ने बोला था कि एंगल ए वो सी, मतलब ये पूरा एंगल का वो क्यूब बाइसेक्टर बनता है, मतलब पूरा एंगल को आधा आधा में काटता है। मतलब अभी ये अगर वाई डिग्री से हुआ तो ये भी वाई डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने अपनी पहले प्रॉब्लम में भी बताया था और एक बार भी याद दिला रहा हूं। एक देखिए यहां पर स्ट्रेट एंगल दिख रहा है कि नहीं है? देखिए अगर ये एक स्ट्रेट लाइन लेते हो और उस पर कोई भी बिंदु लेते हो, मतलब कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन का पर कोई भी पॉइंट कितना एंगल करता है उस स्ट्रेट लाइन पर? 180 डिग्री करता है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल करता है, उसी ही हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो अब देखो ये आपको अगर अच्छी देखना, आपको नजर से देखोगे, मतलब गौर से देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर पूरा एंगल कितना हो? 180 डिग्री की नहीं? बस मतलब क्या हुआ, उस 180 डिग्री को, मतलब पूरा स्ट्रेट एंगल को हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है कि नहीं? हम हमारे बाइसेक्टर्स के जरिए हमने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप चारों पार्ट को जोड़ दोगे तो क्या होता है? ऑब्वियसली आपका कितना निकलेगा? टोटल एंगल 180 डिग्री की नहीं? मतलब ये जो एंगल्स हैं मैं दिखा रहा हूं, देखिए इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, ये चारों एंगल्स को जोड़ने से किसके समान होता है? 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के समान होता है। बस इतना सा बात है। तो छोड़ो, अब क्या करते हैं, चलो प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को करने से आप अच्छी तरह स्ट्रेट एंगल्स को समझ जाओगे और लीनियर पेयर को भी समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो अब ये हुआ, अभी सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए अभी यहां पर एंगल ए वो क्यू और एंगल क्यू वो सी, एंगल सी वो पी, एंगल पी वो बी, सबको मिला के कितना आता है? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ही 4 पार्ट किए हैं, स्ट्रेट एंगल को ही 4 पार्ट में बांट दिए हैं। तो देखिए अभी मैं लिख रहा हूं कंडीशन, क्या हुआ? एंगल ए वो क्यू प्लस एंगल कौन सा? क्यू वो सी, ये हुआ एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल सी वो पी, ये एंगल सी ओ पी, और चौथा एंगल कौन सा है? एंगल पी वो बी, 180 डिग्री। ये हुआ हमारा दिया हुआ कंडीशन। अब मैं जो एक बाइसेक्टर्स का कंडीशन दिए है ना, ओ क्यू और ओपी, उसके जरिए इसमें कुछ वैल्यूज डालना चाहता हूं। देखिए जैसे कि हमने बोला था कि ओ क्यू एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर है, तो यहां पर एंगल ए ओ क्यू और एंगल क्यू ओ सी दोनों तो समान है, और हमने बस अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पर वाई डिग्रीज दिए हैं एक एक एंगल, मतलब ए ओ क्यू और क्यू ओ सी का वैल्यू कितना निकला? वाई डिग्रीज, और यहां पर भी कितना निकला? वाई डिग्रीज। अब जैसे कि हमने बोला था कि ओपी एंगल बी ओ सी का, एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर में है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? ओपी का मतलब एंगल सीओपी इक्वल टू एंगल पीओपी, मतलब दोनों का वैल्यू समान है, और हमने इसे यहां पर एज्यूम किया है कि x डिग्रीज और x डिग्रीज। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखो, x डिग्रीज और x डिग्रीज, और कुल मिला के 180 डिग्री के समान। और देखो अब यहां पर y डिग्रीज कितने हुए? 2 y डिग्रीज के लिए, मतलब 2 y डिग्रीज, और यहां पर x डिग्रीज कितना x हुआ? 2x इक्वल टू कितना? 180 डिग्रीज। अब देखो यहां पर दो तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहां पर कॉमन निकालो। पहला मैं x लिख रहा हूं और y डिग्रीज इक्वल टू कितना निकला? 180 डिग्रीज। अब यहां पर इस दो को दूसरी तरफ ले जाओगे इक्वेशन के, तो क्या आता है दोस्तों? ये भागाहार करता है कि नहीं? मतलब x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ विच इज 90 डिग्रीज।
अब देखो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल पीओक्यू, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल पीओक्यू का वैल्यू। एंगल पीओक्यू मतलब कहां पर है, देखो यहां पर क्वेश्चन में गौर से देखोगे तो यहां पर एंगल पीओक्यू मतलब आपको पूछा गया है इस एंगल को फाइंड करने के लिए। अब देखो दोस्तों, एंगल पीओक्यू मतलब कितने एंगल्स का सम है, देखो पीओक्यू मतलब पीओसी इस एंगल का और सीओक्यू मतलब इस एंगल का। इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से एंगल पीओक्यू आता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर x डिग्रीज और y डिग्रीज मतलब एंगल पीओक्यू इक्वल टू x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज हुआ कि नहीं। मतलब x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इक्वल टू एंगल पीओक्यू लिख सकते हो कि नहीं। तो लिख दो दोस्तों यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू एंगल पीओक्यू की नहीं। देखिए यहाँ पर एंगल पीओक्यू इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पीओक्यू का वैल्यू तो हमने फाइंड कर दिया और हमें कितना प्रूव करना था, 90 डिग्रीज। आ गया कि नहीं, बस इतना सा बात है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी बस इतना ही समझना चाहिए कि अगर आप एक स्ट्रेट एंगल को चाहे जितना भी भाग में डिवाइड कर दो, चाहे जितने भी पार्ट्स कर दो, सब पार्ट्स को मिलाने से कितना आते हैं, फिर 180 आते हैं। बस इतना सिंपल सा फंडा है। लेकिन आप अगर इस बात को बिना समझे एक क्वेश्चन पर देखोगे तो देखने के लिए बहुत बड़ा डायग्राम लगते हैं, बस इसमें कुछ रखा नहीं, बहुत डमी डायग्राम्स है, ये बहुत आसान से आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। और देखो यहां पर अगला क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो पढ़ते हैं। OE बाइसेक्स, देखो दोस्तों यहां पर OE बाइसेक्स एंगल AOB एंड OF इज अ रे ऑपोजिट टू OE। देखिए पहले मैं बोल रहा हूं OE जो है OF का ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखिए OE गया किस तरफ, इस तरफ गए, और OF जा रहा है उसके सीधा ऑपोजिट में। तो मतलब OE और OF दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं, वो बताया गया। और देखिए यहां पर OE बाइसेक्स एंगल AOB मतलब OE जो रे है, ये वही रे एंगल ये वो भी मतलब ये पूरा एंगल जो है उसका बाइसेक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। तो देखो बाइसेक्शन का मतलब क्या निकला। अब ये वही जो है एंगल ए वो भी मतलब पूरा एंगल को बाइसेक्ट करने से ये दोनों आधा आधा में एंगल बढ़ जाता है कि नहीं। सो बढ़ गया, बढ़ जाने से सोचो कि यहाँ पर x डिग्रीज हो गया तो यहाँ पर भी कितना होता है x डिग्रीज की नहीं। बस इसका कहने का मतलब इतना ही है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि OE एक पूरा एंगल को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पर x डिग्रीज हुआ तो यहाँ पर भी x डिग्रीज हो गया, मतलब पूरा एंगल तो दो हाफ में बट गया। अब पूरा हुआ। अब आपको क्या दिया गया है, देन शो दैट ओके एंगल एफ वो बी इक्वल टू एंगल एफ वो ये। देखते हैं कैसा किया जाता है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं फिर से एक बार। व्हाट इज मेंट बाय लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। लीनियर पेयर का मतलब होता है अगर दो एंगल्स हो एडजेसेंट, ये तो एडजेसेंट एंगल्स, और दोनों सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को मिलाने से स्ट्रेट एंगल आता है, तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा यहां पर दो लीनियर पेयर के एंगल्स को जोड़ते हो तो कंपल्सरी कितना आना पड़ता है, 180 डिग्रीज की नहीं, बस 180 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री आना पड़ेगा। आप अगर ठीक तरह से ऑब्जर्व करो तो देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन करो, यहां पर आपने ये जो है OE और OF ऑपोजिटली डायरेक्टेड बोले हैं, मतलब दोनों किरण एक के ऑपोजिट में एक है और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। तो उन दोनों को मिला के हम एक सरल रेखा में देख सकते हैं कि नहीं। मतलब हमें अभी OF और OE सेपरेट रेस कंसीडर करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग EF और FE सरल रेखा बोल सकते हो। पहला पॉइंट तो ये निकला। अब दूसरा देखो, अब जब ये EF सरल रेखा है, मतलब मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए EF सरल रेखा है, ये हुआ EF और वो पर ओके OB जो रेखा है ये दोनों लीनियर पेयर को डिवाइड करता है कि नहीं। देखिए ये यहां पर दोनों लीनियर पेयर का डिवाइड कर रहा है कि नहीं।
तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ एफ ओके इक्वल टू 180 डिग्री के नहीं, क्योंकि हम ही ने बोला था कि लीनियर पेयर में जो भी एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो अभी आप इसे कर सकते हो कि नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर सॉल्यूशन बना रहा हूं ओके। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ए हुआ एक सरल रेखा और ये दोनों, ये देखिए ये दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब उन दोनों का सम कितना होता है, उन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री समान, मतलब एंगल बी वो ई प्लस एंगल बी वो एफ, मतलब ये एंगल और ये वाला, मतलब एंगल बी वो ई ओके प्लस एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने ही बोला था कि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमने बोला था कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू एक्स डिग्री, तो आप क्या यहां पर एक्स डिग्री को डाल नहीं सकते हो, सब्सटीट्यूट कर नहीं सकते हो, करने से यहां पर हो गया एक्स डिग्री। अब इसको बी ओ ई को दूसरे तरफ ले जाओगे तो होगा माइनस, तो अब देखो यहां पर एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहां पर इसका वैल्यू एक्स हुआ, इस तरफ आने से माइनस होता है, माइनस एक्स डिग्री। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन ओके, समझे कि नहीं। अब दूसरा देखो, अब हमें रिवर्स में देखना पड़ता है। ये देखो मैं लिखा रहा हूं यहां पर फिर अगेन मैं बोलता हूं EF रेखा है और वो एक बिंदु है उस पर, और इस तरफ ओके ये एक किरण है जो कि टोटल स्ट्रेट एंगल को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, और हम इसको भी लीनियर पेयर बोल सकते हैं कि नहीं। तो मतलब इन दोनों का टोटल भी मिला के कितना होते हैं 180 डिग्री की नहीं, बस 180 डिग्री। तो हमें इसको जोड़ के बोलना पड़ेगा। देखो अभी ये कौन कौन से बोल रहा हूं मैं, देखिए ये जो है ये एंगल और ये एंगल। अब देखो यहां पर मैं रब कर रहा हूं, मतलब मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ओके। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर ये जो है ये और ये मिलाने से कितना आता है 180 डिग्री। उनके नाम क्या है, एंगल ये वो ई एंड एंगल ये वो एफ। ये वो ई का मतलब ये हुआ और एंगल ए वो एफ का मतलब ये हुआ। ये दोनों लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अभी इनका टोटल भी कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री की नहीं, मतलब एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए वो एफ, मतलब ए वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने से टोटल मिला के कितना 180 डिग्री। ये भी किस कारण से, ये दोनों लीनियर पेयर होने के कारण से, ठीक है। तो हो गया। अब बोलो दोस्तों, हमने इसका एंगल का वैल्यू कितना एज्यूम किया था x डिग्री की नहीं, तो अब एओई का वैल्यू कितना होगा x डिग्री। अब एओई को दूसरे तरफ भेज दोगे तो x डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगी कि नहीं, मतलब इसका वैल्यू x डिग्री डाल दोगे उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होता है, एंगल ए वो बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब देखो ये बन गया हमारा कंडीशन 2। देखो दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात का ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहता हूं। अब देखो कंडीशन 1 और 2, देखो यहां पर ये एफ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक कंडीशन 2 ओके, दूसरा कंडीशन, मतलब पहला और दूसरा कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, यहां पर BOF का वैल्यू कितना हुआ। देखो मैं लाल रंग से यहां पर बॉक्सिंग कर रहा हूं। एंगल देखिए, एंगल BOF का वैल्यू कितना निकला 180 डिग्री माइनस एक्स की नहीं, कंडीशन 1 में, ठीक है। और एंगल ये वो भी का वैल्यू भी कितना निकला 180 डिग्री माइनस एक्स की नहीं। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों का वैल्यू एक ही है, मतलब दोनों समान है कि नहीं। मतलब RHS पार्ट्स कंडीशन 1 और 2 में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में जब RHS पार्ट समान निकले तो LHS पार्ट्स भी समान ही होंगे ना, बस LHS भी समान हो सकते हैं। जब दो वैल्यूज, दो चीजों का वैल्यू समान होता है तो दोनों समान है बस। तो आप क्या बोल सकते हो अभी, एंगल
ये वो बी, ये हुआ इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ। तो ये निकला अपना रिजल्ट जो हम फाइंड करना चाहते थे। समझे कि नहीं दोस्तों? यहां पर भी इस प्रॉब्लम में भी आपने किसके जरिए प्रॉब्लम करी है? बस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब अगर आप अच्छी तरह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स को समझ सको तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। लेकिन बात है ये है कि आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम अगले प्रॉब्लम में जाते हैं जो कि अपने वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, अब देखो लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट वो। देखो यहां पर दोस्तों ये हुआ एक्स वाई और ये हुआ एम एन, ऐसा और ऐसा। ओके ठीक है कि नहीं? दोनों कहां पर मिले हैं? ओ पर इंटरसेक्ट, उनका खंडन ओ पर हुआ है। तो देखो अब यहां पर क्या बताएं, इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY मतलब कहां पर बनी है? देखो एंगल POY, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ 90 डिग्री और ये इज टू बी इक्वल टू 2:3। देन फाइंड C। पहले हमें किस तरह से, ये हुआ C, मतलब ये जो ग्रीन कलर का है उस एंगल को हमें फाइंड करना है। कैसे कर सकते हो? पहले प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आप एक बात को सोचो कि कहां से शुरू करने से प्रॉब्लम आसानी से हो जाती है। पहले देखो मैं एक बात को समझाना चाहता हूं आपको। ये देखिए यहां पर जो ये रेखा दिए हुए स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, मतलब ये हुआ एक्स वाई। ठीक है, इस एक्स वाई पर मैंने ये बोला था कि वो पी है, ये वो पॉइंट है और ये जो P है। ठीक है, मैंने बोला था कि इस ये एंगल 90 डिग्री, मतलब P वो वाई का वैल्यू निकला 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहां पर ये जो अगर ये OP है, OP नहीं है, समझो कि OP एब्सेंट है, तो ये पूरा एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री की नहीं, क्योंकि ये वो स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर भी बोल सकते हो। तो यहां पर ये OP यहां पर लीनियर पेयर में डिवाइड करता है कि नहीं? डिवाइड करता है। मतलब इस तरफ टोटल एंगल मिलाने से 180 हुआ, अगर इस तरफ इसका एंगल 90 है तो बाकी एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होता है कि नहीं? बस मतलब यहां पर इस तरफ का एंगल, मतलब एंगल P वो X का वैल्यू भी कितना होता है 90 डिग्री। मतलब आप अगर अच्छी तरह समझ सको तो ये टोटल एंगल मिला के कितना होता है 90 डिग्री। ये छोटा सा रीजन है। ठीक है, आप देखो मतलब आपको ये और बी मिला के टोटल कितना होता है 90 डिग्री के नहीं? देखिए एंगल ये और एंगल बी का सम मतलब जोड़ने से कितना आता है 90 डिग्री की नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री से। तो देखो यहां पर ए प्लस, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। और हमें दिया गया है कि ये इज टू बी, मतलब इसकी निष्पत्ति जो है, ओके, ये और बी का जो रेशियो है वो है 2:3, मतलब ये इज टू बी इक्वल टू 2:3। ठीक, तो अब देखो यहां पर जब ये इज टू बी इक्वल टू 2:3 है, ये इक्वल टू कितना हुआ 2x और b इक्वल टू कितना हुआ 3x, जबकि x को हम रेशियो कांस्टेंट बुला सकते हैं। और ये रेशियोस में आपको पता चलता है कि x रेशियो कांस्टेंट क्यों होता है। तो देखो अब देखो दोस्तों, हमें a प्लस बी का कंडीशन कितना है 90 डिग्री से, क्योंकि इस तरफ ये 90 डिग्री से एंगल करता है। तो अब देखो यहां पर a का वैल्यू कितना निकला 2x और b का वैल्यू कितना निकला 3x। क्या हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? अपने कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो a का वैल्यू 2x डालो और b का वैल्यू 3x डालो, दोनों मिला के कितना होते हैं 90 डिग्री, मतलब 90। ओके, यहां पर 5x इक्वल टू 90 डिग्री और x का वैल्यू निकला, देखिए यहां पर 5 इस तरफ गुना कर रहा है तो उस तरफ जाने से क्या होता है डिवाइड करता है, भागाहार करता है, तो यहां पर कितना होता है 18 डिग्री। ठीक है, ये हुआ 18 डिग्री। अब देखो दोस्तों, जब x का वैल्यू निकला 18 डिग्री, तो क्या आप
अभी ए और बी का वैल्यू निकाल नहीं सकते हो? जरूर निकाल सकते हो। ए का वैल्यू कितना हुआ, देखो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। ए का वैल्यू कितना होता है 2x, मतलब 2 इंटू 18 डिग्री की नहीं, 2 इंटू 18 डिग्री, वो हुआ 36 डिग्री। ओके, अब देखिए b का वैल्यू कितना हुआ 3x और x का वैल्यू हमने पाया है 18 डिग्री। तो अभी 3x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 इंटू 18 डिग्री, which means it is 54 डिग्री। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो वेरीफाइड भी है। तो हमारा क्वेश्चन आखिर ये भी नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी को नहीं, बल्कि हमें फाइंड करना है सी को। अगर आप सी को फाइंड करना चाहते हो तो पहले ए और बी का वैल्यू पहले लिख दो। अब देखो यहां पर ए का वैल्यू कितना निकला 36। ओके, ए का वैल्यू यहां पर 36 मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं, और बी का वैल्यू कितना निकला 54, मतलब यहां बी का वैल्यू निकला 54। अब देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूं कि अगर दो रेखा ऐसे खंडन कर रहे हैं, मतलब दो रेखा ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर ऐसे पेड़ को क्या बोला जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने बेसिक्स में समझाया था पिछले वीडियोस में। तो अभी इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का माप मतलब मान कैसे होते हैं, समान होते हैं कि नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जो वैल्यू होता है इक्वल होता है। मतलब यहां पर अगर आप सोचो, यहां पर ये जो बी हुआ ना, बी और इस एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर सकते हो कि नहीं। देखिए ये हुआ एक लाइन, ये हुआ एक लाइन, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करे हैं, और तो यहां पर ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अब बोलिए, अब अगर इसका वैल्यू 54 डिग्री निकला, तो इसको भी वैल्यू कितना होगा 54 डिग्री की नहीं, बिल्कुल। तो अब देखो, मैं अभी फिर से लीनियर पेयर का डेफिनेशन लेके आना चाहता हूं। देखिए अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट को छोड़ दो, अब खाली नीचे वाला पार्ट को आप ऑब्जर्व करो। नीचे वाला पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो एक्स वाई एक लाइन बना, और वो एन एक रे बना उस पर, ये देखिए इस तरह, ये हुआ एक्स वाई रे, और इस पर वो पॉइंट के पास ओके यहां पर ओ एन और एक रे बन गया। अब देखो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनते हैं कि नहीं, बिल्कुल, ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर होते हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री की नहीं, बस इतना ही बात है। तो अब अगर आप देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो देखो दोस्तों यहां पर ये जो ग्रीन कलर का एंगल और ये 54 डिग्री, मतलब मैं पहले नाम लिखता हूं, एंगल एक्स वो एन, एंगल एक्स वो एन, और एंगल एन वो वाई, मतलब ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल। ओके ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, एंगल वाई वो एन और एन वो वाई, एंगल वाई वो एन इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने ही अभी बोला था कि वो दोनों लीनियर पेयर हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर एंगल एक्स वो एन का वैल्यू कितना है, सी है कि नहीं, मैंने ही बोला एक्स वो एन का वैल्यू सी है, तो जैसे कि दिया हुआ है। और वाई वो एन का वैल्यू कितना निकला, अभी हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के जरिए इसका वैल्यू बोला था 54 डिग्री। ओके चलो, तो अभी देखिए 54 डिग्री इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये होगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए सी का वैल्यू चाहते हो तो 54 डिग्री को उस तरफ ले जाओ, और 180 डिग्री माइनस 54। ठीक है दोस्तों, आप देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री में से आप 50 निकाल दो तो कितना बचता है 130, 130 में से 4 निकाल दो तो बचता है 126, मतलब इसका वैल्यू हुआ 126 डिग्री, जबकि हम चाहते हैं सी को फाइंड करना। तो सी का वैल्यू आ गया कि नहीं, बस। अब देखो अगर आप इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्व करोगे तो इस प्रॉब्लम में भी आपको क्या दिया हुआ है, खाली लीनियर पेयर का कंडीशन, और जो दोनों बाकी दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट के एंगल का कंडीशन, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब समान होते हैं,
और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्रीज होता है। ये दोनों रिलेशंस को, मतलब ये दोनों एंगल का प्रॉपर्टीज यूज करके हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मतलब आप अगर बेसिक चीज जो है उसे आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, ये जो मैंने बोर्ड पर अभी प्रॉब्लम्स किया है वो सब प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के आधारित किया है। मतलब बहुत सिंपल सा चीज है, बेसिक चीजों को समझो और अच्छी तरह प्रॉब्लम फटाफट कर दो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आप किसी भी बात को ना समझते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा और मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अगर आप कुछ समझे भी नहीं हो तो फिर और एक बार मैं दूसरे वीडियो में और डिटेल बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको ये सब कुछ, आशा करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आया ही होगा। और अगर आप कुछ मेरे से और कुछ चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा और एक बात है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको रियली मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंच जाए। ओके दोस्तों, सो भूलना मत, सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करो, ठीक है। और अगले वीडियो में हम क्या बनाने जा रहे हैं, इसी लीनियर पेयर पर और एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी लीनियर पेयर पर और एक एक्सरसाइज से हम आपके सामने आएंगे। तब तक बाय बाय।